गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हम उसी अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि एपी की nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, an से या टीएन से, एन से या टीएन से, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि जो फर्स्ट टर्म है वो A1 A2 A3 है, तो उसी सीक्वेंस में अगर चले तो nth टर्म कौन सी होगी, an। जनरल टर्म nth टर्म मानते हैं मैथ्स में, क्योंकि n की फिर वैल्यू शुरू कर देते हैं 1 2 3, तो उससे A1 आ जाता है, A2 आ जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, an या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है nth टर्म का, ये जनरल फॉर्मूला है। अब आप इसमें n की 1 फिल कीजिए तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 फिल कीजिए तो दूसरी, 3 फिल कीजिए चौथी। अब ये फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 4 6 8, ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें उसने कहा पहली रकम फाइंड आउट करो, तो वो तो हमें पता है 2। अगर उसने कहा पाँचवीं, तो वो भी हम फटाफट कर लेंगे, 2 2 का फ़र्क है, तो पाँचवीं कितनी होगी, 10 नंबर। पर अगर उसने हमें कहा कि इसमें से 200 नंबर पे कौन सी टर्म है, 200वीं टर्म पता करो, तो वो तो कितना टाइम लग जाएगा ना। है कर तो लेंगे करते करते, पर टाइम बहुत लगेगा। उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है कि इसमें सिंपल ADN भरिए और 200 नंबर पे जोन सी रकम आएगी वो फटाफट आपको झट से मालूम पड़ जाएगी। देखिए, अगर जो हमने पीछे फॉर्मूला किया है, क्या फॉर्मूला किया था, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये किए थे ना, ये इसी से ही बने हैं। कैसे, अगर यहाँ पे मैं n को 1 पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, t1 बराबर a प्लस 1 माइनस 1, 0 हो गया, ठीक है। तो a प्लस 0d a आ गया, तो पहली रकम यही बनी ना। अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो कितना हो गया मेरे पास, t2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब 2 में से एक गए 1d, तो a प्लस d, तो यही बनता ना। अल्टीमेटली ये जो रकमें हैं ये इसका ही शॉर्टकट है। बस हमने फॉर्मूला नहीं तब तक किया था कि कैसे ये चीज़ें डिराइव हुई हैं, बनी हैं। अब जब हमें पता चल गया तो हम कोई भी नंबर, 1000 लाख में कोई भी नंबर वाली टर्म पता कर सकते हैं किसी भी सीरीज़ की, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब इसमें ये हम लिख लें कि a क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी इस फॉर्मूले में, और d क्या है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और जो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और an तो हमें पता ही है nth टर्म है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आता है। पहला क्वेश्चन है फाइंड 30th टर्म ऑफ सीरीज 10 7 4। ये एपी सीरीज दी है, इसकी उसने कहा 30वीं रकम पता कीजिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले ए कितना है मेरे पास, 10, पहली रकम ए होती है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जी, अगले में से दूसरे नंबर वाले में से पहला माइनस करूंगी, ठीक है। दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करने पर कितना है, 3, निशान बड़ी रकम का। हमेशा डी लिख के ही पता कीजिए, क्योंकि माइनस से गड़बड़ हो जाती है। ऑरली कई बार हम वैसे ही देख लेते हैं, निशान एक छूट जाता है हमसे, ठीक है। अब आगे एन कितना है, 30, क्योंकि 30वीं रकम पता करनी है ना। 30, उसने कहा 30वीं रकम पता करो, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। इसी तरह चलते गए तो 30वीं रकम कौन सी होगी, या तो जो हमने ये तरीका अपनाया था वो, पर कितना टाइम लगेगा, तो इससे सीधा फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, फॉर्मूला के नंबर होते हैं, ठीक है। अब n30 है, अब इन चीज़ों को हम यहाँ भरने लगे हैं। n30 है तो t30 बराबर a कितना है, 10 प्लस ब्रैकेट n कितना है, 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है, -3। तो माइनस वाला निशान था तो उसको ब्रैकेट में लिखा है। अब 10 वैसे ही, प्लस 30 में से 1 गए 29, उसको -3 से करना है। 10, अब ये प्लस माइनस, -29 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 9 3 जा 27, 3 2 का 6 और 2 8, तो 87। दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूंगी कि 87 में से 10 गए 77, निशान बड़ी रकम का। तो अब 30वीं रकम मेरी क्या होगी, -77 होगी,
ठीक है। अगर ऐसे ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो इसी तरह करते करते 30वें नंबर पे कौन सी रकम आएगी, -77। अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा ना, इसलिए ये फटाफट हो गया। ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का। दूसरा क्वेश्चन है, कहता विच टर्म ऑफ एपी क्या दी है हमें, 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, कहता इस सीरीज में 3, 8, 13, 18 वाली सीरीज में कौन सी नंबर पे 78 लिखा जाएगा। मतलब ये पहले नंबर वाली रकम है, ये दूसरी रकम है, ये तीसरी रकम है। इसी तरह चलते चलते कहीं पे 78 रकम आएगी, 78 नंबर वाली रकम आएगी। वो किस नंबर पे होगी ये पता करना है। बहुत से बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। पहले हम देखें, अगर इसी तरह सबसे पहले ए फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा, 3, है ना। अब डी फाइंड आउट करें तो 8 में से 3 माइनस किए कितना आ गया, 5। ठीक है, अब एन के टी एन, देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ए एन या टी एन लिख लीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है ना। अब हमारे पास इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, टी ए एन डी, 4 वेरिएबल्स हैं। इन चारों में से हमें कोई 3 पता होने चाहिए, तभी हम चौथा निकाल सकते हैं। 4 में से 3 तो हमें पता होंगे, तभी हम चौथा निकाल पाएंगे। अब हमें ए और डी तो पता है, प्रॉब्लम टी और एन की है। बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि ये एन है कि ये टी एन है। ठीक है, इसका एक ट्रिक है कि जिसके पीछे टर्म लिखा होगा ना वर्ड, वो हमेशा एन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 30th टर्म, तो 30 के पीछे टर्म लिखा है ना, तो यहाँ पे एन 30 है, टी एन हमने निकालना है। अब यहाँ पे विच टर्म है ना, टर्म से पहले क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पे एन निकालना है, और जो ये रकम दी हुई है ये किसकी वैल्यू है, टी एन की। ठीक है, वैसे भी अगर हम देखें तो वो कहता है पहले नंबर पे 3 है, दूसरे पे 8 है, तीसरे पे 13 है। इसी तरह चलते चलते यहीं पे कहीं पे 78 भी लिखा होगा, तो वो कितने नंबर पे लिखा है ये पता करना है। तो कितना नंबर मतलब एन ही पता करना है ना, नहीं तो हमें ट्रिक भी पता है कि जिसके पीछे टर्म लिखा होगा वो एन होगी, और उसके अलावा दूसरी क्या होगी, टी एन। तो अब हम भरने लगे हैं, टी एन की जगह 78 बराबर ए कितना है, 3 प्लस एन हमने पता करना है, उसको वैसे का वैसे लिख दिया। डी कितना है मेरे पास, 5। अब सबसे पहले 3 दूसरी तरफ जाएगा, तो इसका निशान क्या होगा, बदल देंगे, माइनस को हो गया, बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। अब दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस किए तो 75। अब ये 5 ऊपर लिखा है ना, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, ये आ गया। तो 75 को 5 के टेबल पे कट किया, कितना आ गया, 15। अब ये 1 है, ये 15 की तरफ जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का निशान बदल जाएगा, तो कितना आ गया, 16। मतलब 78 इस सीरीज में कितने नंबर पे लिखा है, 16वें नंबर पे लिखा है। वैसे भी मैं एक छोटा सा आपको बात सिखाती हूँ, जो बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होती हैं। एक है मेरे पास, मान लीजिए ये चीज़ है, ठीक है। अब अगर इनमें से यहाँ पे कितनी रकमें हैं, एक रकम ये रही, ये दूसरी रकम है। प्लस या माइनस जो निशान होते हैं वो एक रकम और दूसरी को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रकम ये रही, तो प्लस माइनस के निशान के वजह से ये दूसरी रकम बन गई। तो जब 2 रकमें हों, इनमें से किसी को दूसरी तरफ लेकर जाना हो तो हमने निशान बदलना है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो फिर ये एक ही रकम हमारे लिए होनी थी। तो इस एक रकम में से अगर किसी को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है तो इसको हम नीचे लेकर जाएंगे। अगर ऊपर लिखा है तो नीचे, अगर नीचे लिखा होता है जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा होता तो इसको फिर दूसरी तरफ लेकर जाते तो ऊपर लेकर जाते। ठीक है, अब ये पहली रकम है और ये दूसरी है, क्योंकि प्लस का निशान आ गया ना, तो ये सारी दूसरी हो गई। तो इसीलिए जब इसको इस तरफ लेकर आए तो इसका निशान बदल दिया। अब ये तो एक ही रकम है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो पूरी एक ही रकम है, इसलिए जब 5 को इधर लेके आए तो उसको नीचे लेकर आए। ठीक है, फिर यहाँ पे अब 2 रकमें हो गई, इसलिए जब एक को दूसरी तरफ लेकर आए तो उसका निशान बदल के लेकर आए। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है मेरे पास अगला क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन है, कहता चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ, मतलब दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ऑफ एपी
AP क्या दिया हमें 11 8 5 2 डैश डैश डैश। कहता चेक कीजिए कि -150 इसमें से कोई एक टर्म है या नहीं। मतलब जो हमें ये दिया उसी तरह का क्वेश्चन है। हमने पहले किया था कि बताओ इसमें 78 कौन से नंबर पे है। मतलब ये तो पक्का था कि 78 इसमें एक रकम है, पर किस नंबर पे है ये नहीं पता था। अब ये क्वेश्चन क्या है, कहता -150 हमने देखनी है कि इसमें है भी कि नहीं। तो अल्टीमेटली बात तो n ही पता करना है। ए हमारा यहाँ पे क्या आ गया 11, ठीक है। डी कितना आ गया ये देखते हैं। तो डी आ गया हमारा 5 या 8 -11, अलग अलग निशान है, माइनस किया 3 और निशान बड़ी रकम का, ठीक है। अब उसी तरह n टर्म के आगे कोई भी रकम नहीं लिखी, इसका मतलब n पता करना है। तो -50 किसकी जगह मैं भरूंगी, tn की जगह, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखा है tn बराबर a + n-1 इंटू डी। ए की जगह 11 प्लस tn की जगह -150, n पता करना है वैसे का वैसे, d है मेरे पास -3। अब 11 दूसरी तरफ गया तो निशान बदल गया, ठीक है। तो बाकी रकम वैसे की वैसे, दोनों के सेम निशान है, प्लस किया तो कितना आ गया -161। अब ये रकम ऊपर लिखे तो कहाँ जाएगी, नीचे, ठीक है। तो माइनस माइनस कम हो गए, कट हो गए। 161 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3 5 ज़ा 15, यही आ गया। अब 6 में से 5 के 1 और 1, अब ये तो पूरा जाता ही नहीं, 3 3 ज़ा 9, तो 2 बचता है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा कट होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या आता है मेरे पास 53.6 पे जाएगा, तो 53.6 आ गया। तो ये यहीं से पता चलता है कि ये -150 इसमें कोई रकम है ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए n कभी भी फ्रैक्शन में तो आ ही नहीं सकती। कभी हम ये कह सकते हैं कि आकाश जो है बच्चा वो 7.5 नंबर पे बैठा है, 7.5 नंबर पे बैठा है, ये तो नहीं कहते। हम कहते हैं या तो 7वें नंबर पे बैठा है या 8वें नंबर पे। पॉइंट 7.5 7.5 ये तो नहीं कहते। इसका मतलब ये -150 इसमें कोई रकम है ही नहीं। नो, -150 इज नॉट द टर्म इन AP। इस AP में कोई भी टर्म है ही नहीं, अगर होती तो पूरा नंबर आता, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, 4th नंबर क्या है, कहता फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब हमने n ही पता करना है, पर उसको फाइंड आउट करने की जो क्वेश्चन का तरीका है वो अलग अलग तरीके से कैसे, ये देख रहे हैं हम। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन 7 13 19 205, ये है AP, ठीक है। अब देखिए हमने इसमें भी n पता किया, पर यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म थी -150 इसमें कोई रकम है या नहीं। हमने इसमें भी n पता किया, यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म थी कि 78 बताओ कौन सी रकम है। अब इसमें उसने सीधा ही कह दिया कि इसमें बताओ n कितनी, मतलब कितनी रकमें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना दिया है 7, d कितना दिया है 13 में से 7 गए 6। अब यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, इसका मतलब सीधा ही पता है कि n पता करना है। तो फिर tn की जगह क्या लिखूंगी, सोचने वाली बात है ना। हमें 4 में से 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए, 2 तो हैं, अब इन दोनों में से एक चाहिए। ये तो उसने सीधा ही बोल दिया कि पता करो, इसका मतलब इसका हमें कुछ ना कुछ हल तो ढूंढना होगा ना। तो पहले फॉर्मूला लिख लें ये चीज़। तो अब हल क्या है, a की जगह 7 भर दिया, n वैसे का वैसे, d की जगह 6 भर दिया, पर tn का वहीं पे है। देखिए अगर मैं कह रही हूँ, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि ये एक लाइन है, आकाश, सीमा, बॉबी, ठीक है, और ये एक लाइन लिख दी मैंने है नरेश, ये 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे पता है कि ये 4 बच्चे हैं, पर अगर मैं कहूँ कि आप इस लाइन में बच्चे बताइए कितने हैं टोटल, लेकिन अखीरला बच्चा नरेश है, तो अगर ये मैं पता कर लूँ कि नरेश कौन से नंबर पे है लाइन में, तो पता चल जाएगा कि टोटल लाइन में कितने बच्चे हैं, क्योंकि उसने ये कंडीशन कही है कि नरेश अखीरला बच्चा है पूरी लाइन में। तो अखीरला बच्चा नरेश है, ये कंफर्म है। तो अगर ये पता कर लूँ कि नरेश कितने नंबर पे है, नरेश 4थे नंबर पे है, तो इसका मतलब पूरी लाइन में 4 बच्चे हैं। ये ट्रिक है ना, तो यहीं पे ट्रिक यहाँ पे चलेगी। क्या कहता,
यहाँ पे 205 अकेली रकम है, ये हमें दिख रही है ना, उसके बाद कोई भी डैश ने कोई रकम नहीं लिखी, इसका मतलब इस सीरीज में 205 अकेली रकम है। तो अगर अखीरली रकम हमें पता चल जाए कि 205 कितने नंबर पे लिखी है, तो पता चल जाएगा कि इस पूरी सीरीज में कितने नंबर हैं। तो अल्टीमेटली हम ये वाला क्वेश्चन करने लगे हैं, जो दूसरा वाला, कि हम 78 की बजाय अब देखेंगे कि 205 कितने नंबर पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब TN की जगह मैं क्या भरूंगी, 205। पर यहाँ पे उसने खुद नहीं कहा कि 205 का नंबर बताओ, ये हम एक ट्रिक लगा रहे हैं, हम अपने मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। 7 इधर गया तो निशान बदल गया, ठीक है, बाकी वैसे का वैसे ही। 205 में से 7 गए, कितना आ गया, 198, यही आ गया। अब 6 नीचे जाएगा, ठीक है। अब 198 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 3 का 18, 1 और 8 फिर से 6 3 का 18, तो 33 पे गया। अब एक इधर आया तो निशान बदल गया, तो 34, यानी कि जो 205 है, 205 है, वो कितने नंबर पे है, 34 नंबर पे है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 34, यही तो पता करना था। अब यहाँ पे देखिए n पूरा नंबर आया ना, यहाँ पे n पूरा नहीं आया था, इसका मतलब ये कोई रकम है नहीं, यहाँ से भी वेरीफाई होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंट है, पर पता उसमें भी n नहीं करना है। क्या क्वेश्चन है, कहता हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ये क्वेश्चन है। कहता 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 से लेकर 250 के बीच में आते हैं। अब यहाँ पे हमें कोई AP नहीं दी, तो हम खुद पता करेंगे। कैसे, हमें AP पता करने के लिए हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, TN AN D, ठीक है। हाउ मैनी मल्टीपल्स, इसका मतलब n तो पता करना है, ये तो सीधा ही हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक A चाहिए, एक D चाहिए और एक TN, ठीक है। अब हमें 10 और 250 के बीच वाले ही नंबर देखने हैं, तो 10 पहले देखें, 10 4 के टेबल पे जाता है, नहीं। 11 जाता है, नहीं। 12 जाता है। तो इसका मतलब हमारी जो सीरीज कौन सी है, वो सीरीज है जो 4 के टेबल पे जाती है। मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब वो नंबर जो 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो पहला नंबर 10 से शुरू होके कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल पे जाता है, 12। 12 से अगला 13 भी नहीं जाता, 14 भी नहीं जाता, 15 भी नहीं जाता, कौन सा नंबर जाता है, 16, ठीक है। अब हमें सिर्फ शुरुआत के ये 2 नंबर चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे हमें एक तो A पता चल गया, एक D पता चल गया, 16 - 12 बराबर 4, ठीक है। अब अखीरला नंबर भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें TN भी चाहिए, ठीक है। n तो हमने पता ही करना है, तो इसलिए हमें TN पता होना चाहिए। TN अखीरला नंबर होता है, तो पीछे से शुरू हो जाए। पीछे हमें 250 की बात की है, 250 तो 4 पे नहीं जाता, तो इससे पहला नंबर 250 नहीं जाता। 249 जाता है, ये भी नहीं जाता। 248 जाता है, देखिए डिवाइड करके 4 पे, 4 6 जा 24, 8 आया, 4 2 का 8, इसका मतलब 62 जाता है, तो फिर TN कौन सा होगा, 248। अब हम वही करेंगे, 244 से हमारी सीरीज बन गई 12 16, लास्ट वाला नंबर है हमारा 248। तो ये सेम क्वेश्चन बन गया ना, 248 देख लेंगे कितने नंबर पे है, तो बस हमारा n आ जाएगा। तो TN बराबर A + n - 1 × D है, ठीक है। TN 248, A 12 + n - 1 × D कितना है, 4 है। तो अब 12 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 248 में से 12 गए, 236, 4 नीचे जाएगा, ठीक है। अब 4 के टेबल पे 236 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखें 4 कितने पे गया, 4 7 जा 28, 4 5 जा 23 और 6 4 9 जा 36, तो कितना आ गया मेरे पास, 59 बराबर n - 1। 1 इधर गया तो हमने निशान बदल दिया, तो कितना आ गया, 60 = n। मतलब इसमें n के 10 और 250 के बीच में n के कितने मल्टीपल्स हैं, 60 मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो ये हमने जो आपके 5th चैप्टर के 5.2 एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस किए हैं। हमने ये देखा कि हर क्वेश्चन में n पता करना है, पर क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंट है। अल्टीमेटली पता हमने n नहीं करना और फॉर्मूला भी एक ही लगाया है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड थोड़े से और क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।